वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ तालीम के मैदान से। तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान हो चुका है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और कल के रोज़ मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम्स की डेट भी आ चुकी है 2023 में होने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, और साथ साथ जो एग्ज़ाम्स का पैटर्न है वो भी वाज़े कर दिया गया है। तमाम चीज़ें आपको बताते हैं और नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नुमाइंदा K21 न्यूज़ मुजम्मिल फ़िरोज़ी। मुजम्मिल, सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि तालीमी इदारों में जो सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान किया गया है वो ऐलान है क्या? अच्छा देखें, ये जो ऐलान है ये पहले ही कमेटी में डिसाइड हो चुका था। इसका फरवरी में इसकी स्टेयरिंग कमेटी का इजलास हुआ था। उसी वक्त डिसाइड हो गया था कि 22 अगस्त से लेकर 22 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो सरकारी और प्राइवेट जितने भी निजी स्कूल हैं वो सर्दियों की छुट्टियों के लिए बंद रहेंगे। क्योंकि इसमें आखिरी अशरे में यूँ रखी जाती हैं छुट्टियां, क्योंकि इसमें 25 दिसंबर की छुट्टी भी आ जाती है, 27 दिसंबर भी आ जाता है, क्रिसमस भी आ जाता है और न्यू ईयर की छुट्टी भी, इसमें न्यू ईयर भी सेलिब्रेशन हो जाती है। तो हमेशा से इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि आखिरी अशरा जो है दिसंबर का वो हम विंटर वेकेशन में बनाएंगे। तो इस दफ़ा जो स्कूलों की और कॉलेजेस की तातीलात हैं वो 22 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक है। ठीक है मुजम्मिल, ये भी बताइएगा कि जो मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तिहानात हैं उनकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है और पैटर्न भी कुछ मुख्तलिफ है, चेंज किया गया है क्या? हाँ बिल्कुल, इस दफ़ा पैटर्न भी चेंज हुआ है और टाइमिंग भी चेंज हुई है। मतलब आपके जो सिंध समेत मतलब पूरे मुल्क में जो मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तिहान थे 2023 के, वो बिलतरतीब 8 मई से और 22 मई से होंगे, क्योंकि फेडरल की मशावरत से उन्होंने डेट रखी है। और तो ये 8 मई से शुरू होंगे पेपर और 22 मई तक चलते रहेंगे। और इस दफ़ा एक दफ़ा फिर इम्तिहानी पैटर्न जो है वो तब्दील कर दिया गया है। नए पैटर्न के मुताबिक 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं जमातों में MCQs का जो हिस्सा है वो 40% रखा से कम करके 20% कर दिया है। गुज़िश्ता मैट्रिक और इंटर के मुनक्किद जो इम्तिहानात हुए थे उसमें MCQs का 40% था, अब वो 20% कर दिया गया है। और अब किए गए फैसले के मुताबिक मुख्तसर जवाबात और तफसीली जवाबात को बाकी पर्चों में 40% हिस्सा दिया गया है। ठीक है। अच्छा, जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है गुलाम अकबर लगारी, उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ था जिसमें फैसला किया गया है कि भाई ये पैटर्न जो इस पैटर्न के तहत पेपर्स होंगे। अब उसमें जो है इस दफा इन्होंने अपने साथ प्राइवेट स्कूल वालों को भी बिठाया था, जो उनकी रहनुमा है तारिक शाह, वो भी उसमें मौजूद थे। तो उनसे जो हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि मैट्रिक के इम्तिहान जो ईद उल फितर के फौरी बाद 28 अप्रैल से शुरू करने की जो पहले तजवीज़ दी गई थी, जो मना कर दिया गया, उसको मसरत कर दिया गया। उसकी वजह ये थी कि रमजान में जो 6वीं से लेकर 8वीं जमातों के इम्तिहान ना लेने और इम्तिहानात को ईद के बाद ये पैटर्न तो पहले भी फॉलो किया जाता था, कोविड की वजह से चेंज किया गया था। जी बिल्कुल ऐसा ही था। कोविड की वजह देखिए हमारा जो तालीमी निज़ाम है ना, उस पर एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, तजर्बात होते रहते हैं। और क्योंकि जो नए लोग आते हैं स्टेयरिंग कमेटी में वो अपने देते हैं तहफ़्फ़ुज़ात उनके होते हैं। तो वो इस वजह से इस दफ़ा भी कोरोना से पहले जो था वो यही था। कोरोना के 2 साल जो है वो हमने पैटर्न चेंज किया था, इस साल दोबारा वही कर दिया। बस जो पैटर्न चेंज हुआ है वो खाली पेपर का चेंज हुआ है, पेपर में कमी की है। जो 40% वाला जो MCQs था उसको 20% कर दिया गया है। इसमें आखिर में जो एक बात बता दूं मैं आपको, जो सिंध प्रोफेसर और लेक्चरर एसोसिएशन है सिप्ला, उन लोगों ने इसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा 40% तवील सवालात पर मुश्तमिल हिस्सा जो है वो बच्चों के साथ ज्यादती है, क्योंकि जो मुख्तसर और जो बड़े सवालात हैं, तफसीली जवाबात है, उनका 40% हिस्सा कर दिया गया है। तो उनका कहना यह था कि जो MCQs है उसका नंबर बढ़ाया जाए और जो मुख्तसर और तवील सवालात है उनके नंबर कम की जाए। तो उससे जरूर तलबा को फायदा होता है, क्योंकि 40% जो तवील फीसद जो है सवाल का हिस्सा है मुश्तमिल, वो तलबा को देने के लिए बड़ा मुश्किल पड़ती है। तो सप्ला रहनुमाओं ने पुरजोर मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि हमें प्राइवेट स्कूल वालों को लिया जाता है, हमें क्यों नहीं ऑन बोर्ड लिया जाता? अगर सवाल 30% तवील और कर लिए जाएंगे तो बच्चों को ज्यादा मुश्किल का सामना होगा। चलें, बहुत शुक्रिया मुझे इस हवाले से हमें डिटेल बताने के लिए। बहरहाल अनाउंसमेंट हो चुकी है सर्दियों की छुट्टियों की भी और एग्जाम्स की भी, मैट्रिक और इंटर की भी। अब देखना ये कि जो सिप्ला ने इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है वो कैसे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाते हैं। बहरहाल कुछ बात कर लेते हैं, मौसम भी तब्दील होता दिखाई दे रहा है और आज के रोज़ अगर हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, कराची के अंदर ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। कराची में सर्दी ने ऐसा लगता है कि डेरे डाल दिए हैं और एक बड़ी कॉमन सेइंग है कि कोयटा की हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। क्या हकीकत है, क्या होने जा रहा है? मौसम ज़्यादा सर्द होगा, इस बार सर्दियां ज़्यादा होंगी, तवील होंगी, क्या मामला है? इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो है वो ऑन कॉल मौजूद हैं, सरदार सरफराज साहब। सरदार साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमेशा आप पहले से ही प्रेडिक्शन कर देते हैं मेरे प्रोग्राम के अंदर और फिर लोग उसको फॉलो करते हैं। हमें याद
याद है लास्ट जो बारिशें हुई थी उसकी भी आपने प्रेडिक्शन पहले कर दी थी और ऐसा ही हुआ था। तो इस बार क्या प्रेडिक्शंस हैं? कराची में सर्दी ने डेरे वाकई डाल लिए हैं, ये जो सर्द हवाएं चल रही हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए कराची में अमूमन ऐसे ही दिसंबर का, जैसे 10 दिसंबर के बाद आप कह लें कुछ ना कुछ सर्दी आ जाती है जी। तो अभी तक तो गुज़श्ता रात तक तो टेम्परेचर को इतना बहुत डाउन नहीं गया था, 16-17 की रेंज में चल रहा था पिछले चंद दिन से। बिल्कुल। गो के नवंबर में 1-2 दिन ऐसे थे जिसमें 12 तक भी आ गया था, लेकिन अब बाकायदा समझ ले कि इसकी बिगिनिंग हो रही है कि वही 10 से 12 की रेंज में या 12-13 की रेंज में, इस रेंज में अब अगले चंद दिन रहेगा रात का टेम्परेचर। और दिन का भी अब 30-32 पहले चल रहा था तो उससे कम होकर आज 29.5 आया था, तो मतलब 28-29 की रेंज में ही रहा करेगा। तो कुछ ना कुछ सर्दी ठीक है, बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों से ये जो हवाएं चल पड़ी हैं ये कितने रोज तक चलती रहेंगी? क्योंकि कराची का मौसम तो जिस तरह से बदलता है, कभी सर्दी होती है ज्यादा, कभी कम हो जाती है, कभी हवाएं चलती है, कभी रुक जाती है। कितने दिन तक चलेंगी ये हवाएं? ये कोई इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं था। आज का दिन जो हवाएं चलती रही हैं बस मतलब ज्यादा उसी में थी। कल हो सकता है ओकेजनली चले, लेकिन इतनी मुसलसल या तवातर से नहीं चल रही अगले दिनों में। एक्चुअली जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी मगरबी हवाओं का एक सिलसिला होता है, आपको पता है पिछले 3-4 दिन से एक हल्की सी वेव गुजर रही थी शुमाली इलाकों से। तो शुमाली इलाकों में कुछ ना कुछ कहीं कहीं बारिश भी हो रही थी और कहीं कहीं ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई थी। तो वो वेव जब आगे पास कर जाती है तो फिर कोल्ड एयर नीचे आती है, तो वो उसका कुछ रेमेनेंट था, कुछ इन्फ्लुएंस था कि जो आज दिन में हवाएं चली हैं। सरफराज साहब मुझे ये भी बताइएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वालिदैन इस वक्त आपको खास तौर पे सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तालीमी इदारों के अंदर मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है और जो डेट्स अनाउंस की गई हैं वो 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये जो है वो बच्चों की तातीलात हैं स्कूल की। तो क्या आप लोगों से कंसर्न किया जाता है तालीम के इदारे की जानिब से कि भाई कब सर्दी ज़्यादा होगी, कब कम होगी? क्योंकि वालिदैन की शिकायत ये होती है कि बच्चे सर्दी में ठिठुरते हुए जाते हैं, जनवरी के अंदर जब सर्दी होती है तब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये बात आपकी सही है। हमसे कोई मतलब शेड्यूल बनाते वक्त कोई इस तरह का जैसे कहते हैं ना कोई मीनिंगफुल वो नहीं की जाती। ये तो आपको पता है कि एक लगा बंदा शेड्यूल है, पता नहीं कब से चला आ रहा है, उससे करते हैं। तो जनवरी का महीना अमूमन दिसंबर के मुकाबले में ज्यादा ठंडा होता है। कराची में अमूमन जनवरी के महीने में ही आपने नोट किया होगा कि टेम्परेचर सिंगल डिजिट में चला जाता है, कभी कभी तो 7-8 डिग्री तक भी मतलब इस जनवरी में भी जा सकता है। और इस तरह इसका इम्कान ज्यादा जनवरी में ही रहता है। ठीक है, एक आखिरी कमेंट भी कर दीजिएगा, लोग आपको वाकई सुनना पसंद करते हैं। सर्दियां इस वक्त ज्यादा तवील होंगी इस बार या नहीं? देखिए जो प्रिडिक्शन है ना, शायद आपने देखी भी हो, वेबसाइट पर भी मौजूद है हमारी, इन 3 महीनों की दिसंबर से लेके फरवरी तक। तो उसमें ओवरऑल यानी पाकिस्तान का अगर एवरेज आप देखें तो जो टेम्परेचर की प्रिडिक्शन है वो कोई बहुत ज्यादा मामूल से कम टेम्परेचर्स की नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि कुछ दिनों के लिए कुछ पॉकेट्स में, जैसे शुमाली इलाके हो गए, पहाड़ी इलाके हो गए, उनमें टेम्परेचर मामूल से कम होंगे। और कराची में भी कोई हफ्ता 2 हफ्ते तक एक लहर आती है इस तरह से, खासकर जनवरी के महीने में, कि जब टेम्परेचर सिंगल डिजिट में आ जाता है तो वो सर्दी फिर ज्यादा फील होती है। तो इस तरह का मुख्तसर दौरानिया हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा तवील नहीं होने का इम्कान नहीं है और कोई बहुत ज्यादा मामूल से नीचे टेम्परेचर जाने का भी बहुत ज्यादा इम्कान नहीं है ऑन एवरेज। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। सर्दियां इतनी ज़्यादा तवील नहीं होंगी, लेकिन हर बार की तरह 1-2 लहर जो इस तरह से आती हैं, लहरें सर्दियों की कराची वालों के लिए वो ज़रूर आएंगी। और अभी ये बताया गया है कि 1 से 2 दिन ये जो शिमाली इलाकों से जो हवाएं चल रही हैं, इस वजह से जो दिन में आज से पहले जो गर्मी हुआ करती थी और रात में जो है वो खुनकी हुआ करती थी और ठंड हो जाती थी, अब ये सर्द हवाओं की वजह से दिन में भी जो टेम्परेचर है वो कम नहीं रहेगा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।